देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। इसके पहले ओनली ऑडियो रूप में देखा था, अब देखते हैं बाय वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच। हिंदी में कहें तो शब्दभेद। किसी भी वाक्य को लिखने और बोलने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयोग इन सभी शब्दों को कोई ना कोई नाम दिया जाता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरेक्शन। इन्हें 8 भागों में बांटा गया है ताकि ठीक प्रकार से समझ सकें। देखते हैं सबसे पहले नाउन, संज्ञा। किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई नाम है यानी प्राणी का तो क्या है? अभिषेक। किसी जगह का नाम देखें तो दिल्ली। कोई वस्तुओं में से एक देखें तो मोबाइल। उसके बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन हिंदी में कहें तो सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग नाउन की जगह किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल संजय इज कमिंग। संजय आ रहा है, तो संजय क्या है? एक नाउन है। और दूसरे सेंटेंस में देखें ही इज कमिंग, वह आ रहा है, तो ही क्या है? ही के प्रोनाउन है। उसके बाद है वर्ब, हिंदी में कहें तो क्रिया। क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या स्थिति की जानकारी मिलती है, जैसे सिंग, कम, गो। तो सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी मिल रही कि तो वो है कि वह गा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, या इसलिए क्या कहें तो सो रहा है, एट्सेट्रा। उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हिंदी में कहें विशेषण, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, सॉरी, ही इज अ गुड फोटोग्राफर। ही इज अ गुड फोटोग्राफर, वह अच्छा फोटोग्राफर है। तो यहाँ गुड क्या है? गुड एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। उसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण, जो किसी क्रिया की, किसी विशेषण की या किसी दूसरी क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ वेरी गुड फोटोग्राफर। तो यहाँ गुड, इसके पहले हम देख चुके हैं क्या है? एक एडजेक्टिव है। और वेरी क्या है? तो यहाँ पर वेरी एक एडवर्ब है, यानी एक इसकी विशेषता बता रहा है या एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। उसके बाद है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भाग के बीच में संबंध दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रोपोजिशन कहलाते हैं। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल ही इज गोइंग इनटू द रूम, तो यहाँ इनटू एक क्या है? यह एक प्रोपोजिशन है, यह प्रोपोजिशन है। यह सब्जेक्ट और उसके रूम के बीच में संबंध बता। हाँ, उसके बाद है कंजंक्शन। कंजंक्शन हिंदी में कहें तो संयोजक। ये दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं, जिससे वाक्य छोटा हो जाता है और अर्थ भी नहीं मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अनुज एंड राम आर गुड फ्रेंड्स। अनुज और राम अच्छे दोस्त हैं। तो इन्हें यदि दूसरे प्रकार से बनाएं तो अनुज इज गुड फ्रेंड या राम इज गुड फ्रेंड। तो इनको अलग अलग बनाने के बजाय हम एंड के द्वारा इन्हें जोड़ते हैं, जिससे वाक्य छोटा हो जाता है और विदाउट मीनिंग चेंज। उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन भावनाओं की अभिव्यक्ति करने वाले शब्द या शब्दों का समूह क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे ओ माय गॉड, यदि कोई दुख में कुछ कहे तो उसके लिए एक शब्द है भी ओ माय गॉड। और यदि हमें कोई अपनी सहमति व्यक्त करनी है, अपने विचार प्रकट करने हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? प्लीज़ या करिए, वगैरह वगैरह।
एट्सेट्रा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नाउन